गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का व्याकरण पोर्शन का पहला चैप्टर वाक्य भेद का तीसरा भाग वीडियो लेकर के आया हूं। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाक्य भेद में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना। वाक्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और वाच्य के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर और वाच्य के आधार पर आपको क्लास 10 में पढ़ना है, जिससे कि 4 नंबर का प्रश्न आता है आपको। क्लास 9 में आपको आसान था कि हर एक चैप्टर से सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन फिक्स थे कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे व्याकरण से, लेकिन यहाँ पर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट होते हैं। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि वाक्य भेद में वाक्य दिया जाएगा और उसका भेद पूछ दिया जाएगा कि इसका कौन सा भेद है, या फिर वाक्य दे दिया जाएगा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए, या फिर मिश्रित वाक्य दे दिया जाएगा, पूछ देगा कि इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य कौन सा है। फिर वाक्य दे दिया जाएगा, उसका उद्देश्य विधेय पूछ दिया जाएगा कि इसमें उद्देश्य कौन सा, विधेय कौन सा है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में मिश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़े थे कि उसमें दो उपवाक्य होते हैं। मिश्रित उपवाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, जो कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा गौण उपवाक्य होता है। एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित या गौण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य या आश्रित या गौण उपवाक्य यह भी आपको पूछ देता है कि प्रस्तुत वाक्य में से प्रधान उपवाक्य और गौण उपवाक्य बताइए। तो मिश्र वाक्य में से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य बना छांटने का तरीका है कि जो भी वाक्य दिया जाए, जैसे जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, यह मिश्रित उपवाक्य है, मिश्रित वाक्य है। लेकिन अब इसमें हमें बताना है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो ये पता करने के लिए हम जो मिश्रित उपवाक्य है उसको सरल वाक्य में बदल देंगे। सरल वाक्य में बदलने का मतलब कि अब उसमें हम कर्ता एक ही बनाएंगे और क्रिया भी एक ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको करना है। जैसे जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो इसको अब मिश्रित वाक्य में हम सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, उसके आते ही मैं जाऊंगा। क्या हुआ? उसके आते ही मैं जाऊंगा, कि अब सब कुछ मेरे ऊपर हो गया। यानी कि अब यहां पर देखिए, यह वाक्य था वह आएगा, बदल किस में गया? उसके आते ही। मैं जाऊंगा, यहां पे मैं जाऊंगा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कर्ता वैसे ही जैसे कि यहां था वैसे यहां है, इसका क्रिया वैसे ही जैसे यहां था वैसे यहां है।
तो इसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये क्या हुआ, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। और जिसके रूप में परिवर्तन हो गया वह कहलाता है आश्रित या गौण उपवाक्य। आश्रित या गौण उपवाक्य। क्लियर है? मिश्र वाक्य को आप सरल वाक्य में बदल दीजिए। सरल वाक्य में बदलने पर जिस वाक्य का रूप नहीं बदलता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है, तथा जिस वाक्य का रूप बदल जाता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। यानी अब देखिए कि मेरे जाने का, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वह किस पर आश्रित है? इसके आने पर। मेरा जाना या आना किस पर आश्रित है? इसके आने पर, कि वह आएगा तभी मैं जाऊंगा। तो ये प्रधान उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य। अब उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं। अब उपवाक्य के भी कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो वाक्य प्रयोग किया जाता है प्रधान उपवाक्य में, आश्रित वाले में नहीं, प्रधान में, उपवाक्य के स्थान पर जो संज्ञा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। देखिए के स्थान पर इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम करता है। जो आश्रित उपवाक्य है, अभी हमने जो उदाहरण बताया कि वो आएगा तब मैं जाऊंगा, तो मेरा जाना किसके कर्म पर है? मेरा कर्म है जाना, लेकिन उसके आने पर अब वह आएगा, वह क्या हो गया? कर्म हो गया। वह आएगा, वह कर्म हो गया, कर्म का रूप ले लिया। और इस वाक्य की पहचान करना सबसे आसान है कि इस वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य से पहले प्रायः हमेशा लगभग कि शब्द का प्रयोग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कि शब्द का। जैसे पुलिस को विश्वास था कि, पुलिस को विश्वास था कि चोर पकड़ा जाएगा। चोर पकड़ा जाएगा। यह एक मिश्र वाक्य है। पुलिस को विश्वास था कि चोर पकड़ा जाएगा। अब इसको हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? चोर को पकड़े जाने का पुलिस को विश्वास था। क्या होगा? चोर को पकड़े जाने का पुलिस को विश्वास था। ये इसका सरल वाक्य हो जाएगा। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा रहा? चोर को पकड़े जाने का, इसी का रूप ने बदला। किसका बदला? चोर को पकड़े जाने का, इसका रूप बदला।
और इसके ठीक पहले क्या है कि संज्ञा उपवाक्य का पहचान एकदम आसान है। आंख बंद करके जहां पर भी आपको की शब्द सुनाई दे या दिखाई दे, तुरंत उसको आप संज्ञा उपवाक्य में डाल दीजिए। और की के बाद वाला शब्द आश्रित उपवाक्य होता है, यानी कि ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्लियर है? संज्ञा उपवाक्य यानी पुलिस को विश्वास था कि चोर पकड़ा जाएगा। अगर इसको हम सरल वाक्य में बदलते तो चोर को पकड़े जाने का पुलिस को विश्वास था। पुलिस को विश्वास था, इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चोर को पकड़े जाने का या पकड़ा जाएगा के स्थान पर पकड़े जाने का हो गया और उसके पहले की लग गया, तो यह क्या हो जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्लियर है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। छात्र भली भांति परिचित हैं कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। छात्र भली भांति परिचित हैं कि, यानी कि कठिन परिश्रम करके ही प्रथम श्रेणी में पास होया जा सकता है। छात्र भली भांति परिचित हैं या जानते हैं, भली भांति परिचित हैं या जानते हैं। अध्यापक कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। अध्यापक कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। तो इसको सरल वाक्य में बदलें तो क्या हो जाएगा? संघर्ष करना ही जीवन है, ऐसा अध्यापक कहते हैं। अध्यापक कहते हैं कि संघर्ष करना ही, तो सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए, कि शब्द। कि शब्द जहां पर भी आए वह संज्ञा उपवाक्य होता है, संज्ञा उपवाक्य का पहचान है। और उसके बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा बता है विशेषण उपवाक्य। दूसरा क्या है? विशेषण उपवाक्य। विशेषण पहले ही पता हम लोगों को, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और इसका प्रारंभ, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है? सर्वनाम के किसी रूप से होता है। यह, वह, जो, सो, ये सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम के किसी रूप से होगा, यानी कि जो, सो, जैसा, वैसा, यह, वह इत्यादि। जैसे यह वही बालक है जो कल मुझे मिला था। यह वही बालक है जो कल मुझे मिला था। अब इसमें जो कल मुझे मिला था, यह वही बालक है जो कल मुझे मिला था। अब यहां पर जो कल मुझे मिला था, यह भी ध्यान रखिए कि इसमें विशेषण उपवाक्य से पहले ज धातु का रूप लगा रहेगा। जो, जब, जहां इत्यादि विशेषण का रूप लगा रहेगा। यानी जो, सो, जिस, उस, जैसा, वैसा है।
जो के बाद, जिसके बाद, जैसे के बाद जो वाक्य आता है वह विशेषण उपवाक्य होता है। वह क्या होता है? विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे जो आचार्य जी हिंदी पढ़ाते थे वे अब नहीं रहे। जो आचार्य जी हिंदी पढ़ाते थे वे अब नहीं रहे। देखिए सिंपल सी बात, जो शब्द याद करिए, यानी कि जो, जिस, जब, जहां, जैसा के बाद जो वाक्य आता है वही क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। और जो, सो, जब, तब, जहां लग गया वो विशेषण उपवाक्य होता है। क्या होता है? विशेषण उपवाक्य होता है। तीसरा है क्रिया विशेषण। तीसरा रूप क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण जानते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषण एक होता है जो कि संज्ञा और नाम की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण आप ये अव्यय में आता है, पढ़ चुके हैं। जो क्रिया की मात्रा, क्रिया का समय, क्रिया का स्थान, क्रिया का विधान बताता है कि क्रिया कैसे हो रहा है, क्रिया कब हो रहा है, क्रिया कहाँ हो रहा है, क्रिया कितना हो रहा है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसके चार भेद होते हैं। क्या? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, और एक और होता है परिमाण। ये परिणाम है, परिमाणवाचक, परिणामवाचक, सॉरी, परिणाम या हेतु, हेतु सूचक। रीति मतलब कार्य कैसे हो रहा है, कार्य कैसे हो रहा है। तो वहां पे जैसे शब्द का है, जिस वाक्य में जैसे शब्द का प्रयोग आए वह क्या होता है? रीतिवाचक। यानी जैसा वह लिखता है वैसा कोई नहीं लिखता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसा, कैसा शब्द से। परिमाण क्या है? मात्रा। जितना करोगे उतना पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। स्थान, कहां, जहां वह जा रहा है वहां मैं जा चुका हूं, जहां वह रहता है वहां मैं भी रहता हूं। कालवाचक, कब, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, कालवाचक। और पांचवा एक आता है परिमाणवाचक। परिमाण यानी हेतु हो। यदि तो, जब यदि तो लग जाता है, यदि वह जाता तो यदि तो वाले परिमाण में आ जाते हैं। यदि तो वाले किस में आ जाते हैं? परिणाम में। परिमाण तो यह है मात्रा, यदि तो परिणामवाचक, यानी कि जहां वह, यदि वह पढ़ता तो यदि तो वाले सब क्या जाते हैं? हेतु, हेतु बोधक कहते हैं, या उसको
परिणामवाचक भी कहते हैं। रिजल्ट सूचक जिस पर रिजल्ट निर्धारित रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले दिन आपको बताएंगे कि कैसे वाक्य चेंज किया जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वाक्य कैसे चेंज किया जाता है। अभी तो हम वाक्य के बारे में पढ़े। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा भेद है आश्रित वाक्य का, कौन सा भेद है। तो आपको संज्ञा है तो की का होना की होगा, विशेषण है तो जो सो होगा, और क्रिया विशेषण है तो कब जब तब का रूप लगेगा, कहाँ जहाँ तहाँ का लगेगा, कैसे जैसे तैसे का लगेगा, कितना उतना का लगेगा, यही रूप लगेगा, ज धातु लगा रहेगा। क्लियर है? ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट हम अगले भाग में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।